Kids Stories, English and Hindi। तेज बारिश के बाद आसमान साफ हो गया था। हरा भरा निखरा हुआ जंगल बहुत सुंदर लग रहा था। पेड़ पौधे खुशी से लहरा रहे थे और हवा में भीनी सी खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। टीना हिरनी के दोनों बच्चे लीजा और उसका भाई मानी बहुत खुश थे। वे झाड़ियों के पीछे एक दूसरे को दौड़ा रहे थे, गोल गोल घूम रहे थे और मीठे रसीले बेर खा रहे थे। पास ही टीना उन्हें प्यार से देख रही थी। लीजा बोली, ये बेर कितने मीठे और रसदार हैं, मुझे बहुत पसंद है। मानी बोला, हाँ, पर मेरा दोस्त जायका कहता है कि नदी के उस पार जंगली आलू बुखारे इतने अच्छे होते हैं कि इन बेरों से तो मुकाबला ही नहीं। लीजा ने हैरानी से कहा, सच में? पर हम वहाँ जा ही नहीं सकते, मम्मा ने मना किया है। जायका को कैसे पता? मानी ने कहा, पहले वो वहीं रहता था, अब हाल ही में इस तरफ आया है। फिर मानी कुछ सोचकर बोला, अगर तुम चाहो तो हम थोड़ी देर के लिए जाकर देख सकते हैं, शाम से पहले लौट आएंगे। मम्मा तो दोपहर में अपनी दोस्तों के पास जाती है, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। लिजा डरकर बोली, नहीं मानी, मैं नहीं जाऊंगी, अगर मम्मा को पता चला तो वो नाराज होंगी। मानी ने हंसकर कहा, ठीक है डरपोक, तुम यहीं रहो, मैं तो जरूर जाऊंगा। दोपहर में जब टीना अपनी सहेलियों के पास गई तो मानी माँ को बताए बिना चुपके से निकल गया और अपने दोस्त जायका को साथ लेकर नदी तक पहुंचा। दोनों ने नदी में छलांग लगाई और तैरते हुए जल्दी ही दूसरी तरफ पहुंच गए। वहां सचमुच बहुत सारे जंगली आलू बुखारे और काले बेर के पेड़ थे। दोनों ने खूब फल खाए, दिल भरकर खेला और बहुत मजा किया। फिर मानी बोला, चलो अब लौट चलते हैं, बहुत देर हो रही है। पता नहीं मम्मा हमें इस पार आने से क्यों रोकती हैं, यहाँ तो कितना मजा आया। दोनों हंसते हुए नदी की ओर लौटे, पर जैसे ही वे नदी के बीच पहुंचे उनकी तो जैसे जान ही निकल गई। एक बड़ा सा मगरमच्छ अपना भयानक मुंह खोले उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। दोनों बहुत डर गए। जायका चिल्लाया, बहुत तेज तैरो। वे पूरी जान लगाकर तेज तैरने लगे। तभी मानी को कुछ अपने पैरों से टकराता महसूस हुआ। उसने जोर से अपने पीछे लात मारी। उसका खुर मगरमच्छ की आंख पर लग गया। मगरमच्छ दर्द से चीख पड़ा और 1 मिनट के लिए रुक गया। उन्होंने पूरी ताकत से तैरकर किनारे की ओर छलांग लगाई और भागते हुए एक सुरक्षित जगह पहुंच गए। उधर टीना घर लौटी तो लिजा ने उसे सब कुछ बता दिया। वह जल्दी से नदी की तरफ भागी। वहां उसने मानी और जायका को घर की ओर दौड़ते पाया। उसने चैन की सांस ली और उन्हें अपने सीने से लगाकर प्यार करने लगी। धीरे धीरे मानी शांत हुआ और बोला, मम्मा मैं सॉरी बोलता हूँ, अब मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा। टीना मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं बेटा, ये तुम्हारे लिए एक बड़ी सीख है कि तुमने मुसीबत में हिम्मत से काम लिया। तुम्हारी बहादुरी ने ही तुम्हें सुरक्षित रखा। सब खुश होकर हंसते मुस्कुराते घर लौट आए। Thank you for watching. Please like, share and subscribe. Bye bye.